शिव वसंत है। ओम शांति। व्यक्त भावनाओं से परे अव्यक्त स्थिति बनाने का अव्यक्त मास चल रहा है और हम सभी अपनी आंतरिक स्थिति को ब्रह्मा बाप समान ऊंचा श्रेष्ठ बनाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और पुरुषार्थ में ही सबसे ज़रूरी है योग का चार्ट बढ़ाना, और योग भी ऐसा पावरफुल जो भीतर के विकर्म विनाश हो जाएं, पाप दग्ध हो जाएं, आत्मा पावन बन जाए, कर्मों से अतीत कर्मातीत स्थिति को हम प्रैक्टिकल जीवन में रहते अनुभव करने लगे। तो ऐसी बाप समान स्थिति, ब्रह्मा बाबा के चरित्रों के समान स्थिति हम सभी बनाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और मुरलियाँ भी हमें योग के चार्ट को रोज़ बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज की मुरली भी हमें याद में रहकर कैसे अपने विकर्मों को विनाश करना है वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 2 जनवरी सन 2025 बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं हो पाते? है ना, बैठते तो हैं, योग का चार्ट बढ़ाते भी हैं, परंतु सबसे ज़रूरी बात है योग कर किस लिए रहे हैं? विकर्मों को विनाश करने के लिए। परंतु वो क्यों नहीं हो पाते? किन बच्चों के नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है। तो चेक करना, योग ठीक है, बाप की याद नहीं रहती तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं ना। जिनमें फंसे हुए हैं ना बुद्धि, उनकी बातें याद आती रहती हैं। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। और अगर देही अभिमानी नहीं है तो बाबा को तो याद क्या ही कर रहे हैं। गीत लगाया, बैठे हैं, केवल बैठना नहीं है, योग लगना चाहिए। एकाग्रचित स्थिति ना, बिल्कुल एक बाप दूसरा न कोई, वो स्थिति होनी चाहिए, तब विकर्म विनाश होते हैं। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? तो बहुत सारे बच्चे बैठे थे, तो कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे।
तो फिर बाबा कहते हैं, बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ, तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। शिव बाबा का पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ड्रामा प्लान अनुसार जिस समय आना होता है, बाबा उसी समय आ जाते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। यह बेहद की बात है। यहाँ पर हम रात्रि के 12 बजे की बात नहीं कर रहे, हम सृष्टि चक्र की जो बड़ी घड़ी है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही कलयुग की रात्रि पूरी हुई तुरंत सवेरा शुरू हो जाता है, तो AM शुरू कह देंगे। यह बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतना सत्प्रधान भी नहीं बने हैं, है ना। विलायत वालों के लिए कह रहे, बाद में आइए ना आत्माएं। तो मैंने कहा वह इतना सत्प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तम प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सत्प्रधान, फिर 100% तमुप्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, ज्ञान नहीं है। हम तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से इस बड़ी घड़ी को देख रहे हैं, तो दुनिया वाले इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि अंधेरे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। बोलते रहते हैं, आरती गाते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ। कौन है, कब आते हैं, कुछ नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन में भी लिखते हैं, बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए, बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। किससे योग लगाते हो? जो राजाओं का राजा बनाने वाला है, शिव बाबा है। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है, तो बाबा वर्ड्स को करेक्ट करते हैं और रिफाइन बना देते हैं। बाप भी कहते हैं, आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है, अगले महीने है ना शिव जयंती। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है,
सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियाँ होती हैं लाइट्स, भल बत्तियाँ आदि भी जला दो। शिव जयंती पर घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तो बाबा का जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन, यही तो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, सबसे बड़ा ओकेज़न है, सबसे बड़ा त्योहार है। तो बाबा कहते हैं तो लाइट्स भी लगाओ, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना। हम सभी कौन है? बाबा ज्ञान सागर और हम हैं ज्ञान की गंगाएं। तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब यानी परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं। तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब बाप आते हैं, शिव बाबा, जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। बाबा आत्मा का दीपक जलाते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो, है ना। वो तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हम तो शिव बाबा का आह्वान करते थे और बाबा आ गए। लक्ष्मी को भी लक्ष्मी बनाने वाला बाबा आ गया। तो वह कहते हैं कि यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, यानी सच्ची सच्ची दीपावली तो तभी आएगी ना जब हर एक आत्मा की ज्योत जगी हुई होगी। वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है। आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहाँ आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट अ पैनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, देखा है मल्ल युद्ध? तुम माताओं ने देखा नहीं होगा क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अभी तो गूगल है, टीवी है, सब देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम माताओं को कहते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर तो उस समय साकार बाबा की मुरली है तो घर में रहने वाली माताएं होती थी और उस समय तो घूंघट भी डालते थे। तो बाबा कहते हैं अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का
अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। बाबा कहते हैं 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणियां हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भूं भूं करते रहो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, कईयों को ज्ञान देते हैं, कोई तो बन जाते हैं बाबा के पक्के बच्चे, और कोई मर जाते हैं, कुछ भी नहीं। अर्थात इस धर्म के नहीं है, जो नहीं बन पाते यानी वो दूसरे धर्म के हैं। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना। तुम्हारी ताकत उनसे यानी भ्रामरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच भी भाषण कर सकते हो, है ना। तो वह कहते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी कैपेसिटी तो बहुत है, फिर उसमें से कितने निकलते हैं, कितने नहीं निकलते, कितने आधे निकलते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा चलते हैं ज्ञान में, थोड़ा नहीं चलते हैं, तो अलग अलग परसेंटेज आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर लेगी। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे, और अब तो 4-5 तो बहुत कम है, तो लाखों की सभा होती है। भ्रामरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहती है भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, हम ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतु प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, याद आ रहा है सबको। अब क्या हो गया, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा। जब तक पावन नहीं बने तब तक साथ कैसे लेके जाएंगे। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उल्हाना दिया, मुझे क्यों नहीं बताया, है ना। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई एक रह गया, फिर उसने उल्हाना दिया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, है ना, कि मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं। शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डिटिज्म था, जब देवी देवताओं का राज्य था ना, तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे।
ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं, देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। सभी आत्माएं अपवित्र हैं। अब सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? सभी बाबा के बच्चे बाबा से ज्ञान लेकर, योग को धारण करके, शक्ति लेकर पवित्र बन जाएंगे। फिर बाबा गाइड बनकर वापस हमें ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डैडी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है। यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। डिसर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी बुलाएंगे। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या? पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति हैं, पदमपति भी हैं, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बैगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बैगर बनते हैं। फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बैगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए। नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो? तो ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं बाबा कि जो कुछ भी बाबा के पास था सब कुछ बाबा ने यज्ञ में सफल किया। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर यह गांव का छोरा था। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कह रहे हैं। नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है। इसलिए मनुष्य मुझे हुए हैं। कंफ्यूजन का मेन कारण क्या है? बात आत्मा की है और आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं। तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करे। लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजा हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहाँ जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाबा दुनियावी दीपावली और हमारी जो सच्ची दीपावली जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं, दोनों का कंट्रास्ट बताते हैं। यह राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ ना। हाँ, यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है यह पतित है, शक पड़ता है।
उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजते हैं, इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नोंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर है, काला मुंह करते हैं तो बाबा है, तो बाबा के वैरायटी बच्चे हैं। हर बच्चे के लिए विशेष श्रीमत बाबा मुरली के माध्यम से दे देते हैं। जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, धारणा नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है? बाबा का थोड़ी ना है। सच बतलाने से कुछ फ़ायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। देखो बाबा बच्चों को गोरा बनाने आए हैं, आत्मा को पवित्र बनाने आए हैं, और हम अगर अपवित्र बने तो है ना, कितनी गलत बात है। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं, दुख देने वाले हैं ना। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और यह है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब हैं तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। तो हमें भी जिस आत्मा को जिस ज्ञान की ज़रूरत है उस हिसाब से आत्माओं को ज्ञान देना है। तो पॉइंट्स तो बहुत हैं, हमें भी नोट करनी चाहिए। बाबा मुरली में सुनाते हैं तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है। कौन सा है नंबर 1 मंत्र? मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते। विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह में है, देही है, चलाने वाले हैं। फिर स्वमान भी याद रखो, है ना, हमारे स्वमान ही हमारा अभिमान है। तो इन स्वमानों की स्मृति से हर कर्म करते जाओ अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शिव जयंती पर
अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। तो सबसे बड़ा त्याग क्या है? मैंपन का त्याग। जो ये कर लेता है ब्रह्मा बाबा के समान श्रेष्ठ त्यागी बन जाता है। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों के आगे रखने की भावना रखना, औरों को आगे रखने की भावना रखना, खुद आगे नहीं, दूसरों को आगे रखना। अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर, एक दो को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो। दूसरों को आगे बढ़ाता है वो खुद ही आगे आ जाता है। इसीलिए हमेशा मैं नहीं, तुम करो, पहले आप, पहले आप। स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, है ना। किसी के अंदर कोई कमी है, कमजोरी है, फट से निकाल देते हैं ना, ये भी दुख देना है। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है ना। दुख देंगे तो फिर सुखधाम के वर्षे के अधिकारी कैसे बनेंगे। इसलिए कांटा नहीं बनना है, फूल बनना है। दूसरों के नुक्स नहीं निकालने हैं, अपने नुक्स निकालने हैं, देखने हैं और खुद को रिफाइन बनाना है। आज का व्यक्ति इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जिसे ऊंची टॉवर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ, हमारी ऊंची स्थिति ही ऊंचा स्थान है, तो अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। तो बाबा के जैसे ऊंची स्थिति पर स्थित होकर आत्माओं को लाइट और माइट की सकाश दो, कम से कम 4 घंटा। तो करेंगे ना ये सेवा। अच्छा, ओम शांति। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह।
आपकी तरह